सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में फिर से यूट्यूब के द्वारा आप सबों के लिए एक खास वचन लेकर आया हूं और ख़ास विषय के साथ। और आज से जो भी विषय चलेगा बहुत लंबा चलेगा, मतलब 8-10 विषय पर बात करूंगा कंटिन्यू। तो आज से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 विषय पर। और आज का विषय है, क्या विश्वासों को फूंक मारना सही है। इस विषय पर हम बात करेंगे कि देखेंगे कि वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं, आप सबों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब वचनों के साथ पढ़िए, आगे बढ़िए और परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर के कार्य में सहभागिता होइए। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन फिर बैठता है या नहीं, सही है या नहीं। क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कि आज की सेंचुरी, आज की कलीसिया जी, जो 21वीं सदी की कलीसिया है और फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में हम लोग अगर देखते हैं, मतलब जो पौलुस प्रेरित ने जैसी कलीसियाओं को तैयार किया था, जैसी कलीसियाँ चल रहा था, उस हिसाब से और आज के हिसाब से जो भी कलीसियाएँ चल रही है, उन सबों को हम मैच करते हैं, देखते हैं तो बहुत अंतर दिखने को मिलता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों के लिए कुछ खास विषय को लेकर आकर आप सबों के बीच में बातचीत करूंगा कि जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसियाओं में जो नहीं होती थी, वो चीज़ें आज की सेंचुरी की कलीसिया में क्या हो गया है, घुस चुका है ना। और बहुत सारे बातें हैं जो उल्टी सीधी चल रही है कलीसियाओं में, चर्चों में, मीटिंगों में, कन्वेंशनों में। तो उसी के लिए उसी का विषय पे लेकर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या विश्वासियों को फूंक मारना सही है ना। हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेप्ट यीशु मसीह का उठाते हैं और उसके विदाउट जो उसके चेले थे उन्होंने कहीं ऐसा कुछ नहीं किया है। तो पहले हम वचन पढ़ते हैं और वचन यहाँ यूहन्ना का पुस्तक 20वां अध्याय और 22 वचन यहाँ पे कहता है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो हम लोग जानते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 पुस्तक है और 4 पुस्तक में ये जो फूंकने का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ यूहन्ना ने ही रिकॉर्ड किया है ना। और मत्ती, मरकुस, लूका ने नहीं किया है ना। सिर्फ यहाँ यूहन्ना पर जिक्र किया है। और इस कॉन्सेप्ट को उठा के मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो कलीसियाएं हैं और आज की कुछ पास्टर, प्रचारक, सेवक हैं जो इस वचन को उठा के क्या करते हैं कि मैं फूंक रहा हूँ और आप सभी क्या करिए, पवित्र आत्मा लीजिए, ऐसा करके कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। और इसको आज बहुत जोरों शोरों से चल रही है, चर्चों में चल रही है, मीटिंगों में चल रही है, कन्वेंशनों में चल रही है ना। बहुत जगह पे बहुत सारे जो है कुछ पास्टर, प्रचारक, सेवक है जो इस कॉन्सेप्ट को उठा के क्या कर रहे हैं, विश्वासियों के ऊपर क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस वचन को उठा के जैसे आज की कलीसियाओं ने कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को कि मैं फूंक रहा हूं और पवित्र आत्मा तुम क्या करो, लो। लेकिन हम बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया, जो प्रेरितों की कलीसियाएं थी, उन दिनों की कलीसियाओं की बात किया जाए तो हम वचन में देखते हैं कि कहीं भी उनके चेले, उनके विश्वासी कहीं भी इस कॉन्सेप्ट को उठाकर टू कॉपी क्या किया था, नहीं किया था मेरे प्रिय, है ना। तो हम सब क्या करना है, क्या सीखना है कि जैसी फर्स्ट सेंचुरी की कलीसियाएं थी वैसे ही हमें आज की कलीसियाओं को क्या करना है, चलाना है। जो फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया नहीं की थी उसको क्या करना है, हम सबों को भी इस सेंचुरी की कलीसियाओं में हम सबों को भी क्या करना है, नहीं करना है। तो ये जो फूंक मारने का कॉन्सेप्ट है, जैसे यीशु मसीह ने किया उसके जस्ट बाद, मतलब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद जब एक कलीसिया खड़ी हुई और जब मसीह कल आए, उनके बीच में ऐसी कोई भी बातें, कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट उनके चेलों ने क्या किया, नहीं किया, है ना, नहीं किया। तो फिर क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है कि आज की कलीसियाएं, ये जो फूंक मारने वाली जो सिस्टम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आज की पास्टर, मतलब कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं कि कुछ लोग, कुछ पास्टर क्या कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को उठा के विश्वासों के ऊपर थोप रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सही है या गलत? मैं बताना चाहता हूँ कि ये गलत है। जब फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ने नहीं किया तो आज की कलीसिया हम क्यों करें,
है ना। उनके चेलों ने कोई किसी प्रकार का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं उठा के किया, तो आज की हम जो पास्टर, प्रचारक, सेवक है कैसे कर सकते हैं मेरे प्रिय, है ना, कैसे कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो परमेश्वर और ये जो यीशु मसीह की बातें हैं, जो यीशु मसीह ने इस प्रकार का जो बातें किया यूहन्ना का पुस्तक में, कि या कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। क्यों किया मेरे प्रियो? आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह कौन था। 100% मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर भी था। तो आइए हम देखते हैं और एक वचन को ओल्ड टेस्टमेंट से, यानी पुराना नियम से, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन हम क्या करेंगे, 7 में देखते हैं, है ना। 7 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब यहाँ उत्पत्ति का पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भूमि की मिट्टी से क्या किया था, रचा था, और उसने क्या किया था, नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम को फूंक के एक जीवित प्राणी बनाया, है ना। और हम यहाँ यूहन्ना 20 का जो 22 में हम लोग देखें कि यीशु मसीह भी क्या किया, फूंक दिया और पवित्र आत्मा फूंका और कहा कि लो पवित्र आत्मा लो। तो इस सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि वहाँ ये परमेश्वर ने फूंका और यहाँ क्या क्या कर रहा है, यीशु मसीह ने फूंका। तो क्यों फूंका, आपको अब पता चल गया होगा कि परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह भी खुद परमेश्वर है। तो पुराने नियम में आदम को जब बनाया तो उसने अपने नथनों में क्या, उसने नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। वैसे ही हम लोग जानते हैं कि पुराना नियम से जब आदम हवा ने गलती की थी तो आज्ञा उल्लंघन हुआ था, वहां से क्या हो गया था, ये लोग आत्मिक रीति से मर चुका था, है ना, मर चुका था। तब यहाँ जाके यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह आने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब जो यीशु ने फूंक के पवित्र आत्मा दिया, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसने भी क्या किया, वो तो जान रहे हैं हम लोग कि 100% मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर भी था। तो उसने भी क्या किया, वो जान रहा था कि सारे लोग आत्मिक रीति से ये लोग मरे हुए हैं, है ना। जो जस्ट अभी है, जीवित है, वो शरीर में जीवित है, लेकिन बात किया जाए आत्मा में तो क्या है, ये लोग आत्मा में मरे हुए हैं। तो उसने क्या किया, फूंका, है ना। फूंकने का मतलब है कि उसने भी, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी क्या किया, फूंक के पवित्र आत्मा दिया, ताकि जो लोग उसके विश्वासी थे, उसके चेले थे, वो लोग आत्मिक रीति में क्या हो जाए, जीवित प्राणी बन जाए, जिंदा हो जाए, और फिर क्या करे, उस जीवित आत्मा में होकर परमेश्वर का काम करे, है ना, जगत में काम करे। इसलिए क्या किया था, उसने फूंका था, तो वो परमेश्वर था, इसीलिए क्या किया था, उसने भी फूंका था। लेकिन हम सब आज की जो पास्टर, प्रचारक, सेवक है, ये सारे लोग क्या है, हम सब परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो, है ना। तो हम कैसे हम उसके जैसे हम कर सकते हैं, है ना। अगर हम करते भी तो अगर उसके चेलों सब ने भी करता ये चीज, ये कॉन्सेप्ट को उठा के, ये विषय को अगर उन लोग भी करता, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया भी करता, तो हम सब भी आज के जनरेशन में कर सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ऐसी ये चीज़ किया, उसके बाद स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया थी, उनके चेले थे, विश्वासी थे, उन लोगों ने कहीं भी, आप लोग नया नया में पढ़िएगा पूरा, तो आपको कहीं ये कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं होता है ना, नहीं हुआ, घटना घटा है, ये दोबारा घटना घटा नहीं है। उसके चेलों ने ऐसे कोई कॉन्सेप्ट को उठाया नहीं था। तो फिर हम आज की कलीसियाओं के जो पास्टर, प्रचारक ऐसे जो कॉन्सेप्ट उठाते हैं, हम कैसे स्वीकार करें, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है मेरे प्रियो, सावधान होना है, सतर्क होना है ना। अगर जो दी कोई पास्टर, प्रचारक, सेवक अगर फूंक रहा है और कोई उसके अंदर आत्मा आ रहा है, हम लोग तो देख नहीं रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा मिल रहा है कि दुष्ट आत्मा मिल रहा है ना। लेकिन जब अगर फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ऐसी कॉन्सेप्ट को नहीं लाया, तो आज के जनरेशन, आज की जो सदी है, पास्टर, प्रचारक कैसे इस कॉन्सेप्ट को उठा सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग को सीधा जवाब है, हम लोग को ऐसी कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करना है। परमेश्वर है, यीशु मसीह भी खुद परमेश्वर था, इसीलिए परमेश्वर ने भी वहाँ किया, और लूका की पुस्तक में यीशु मसीह ने भी ऐसा किया। उसके बाद जो है किसी प्रकार का उन चेलों ने नहीं किया, तो हम सब भी आज नहीं कर सकते।
और मैं विश्वासियों को बताना चाहता हूँ, मसीही लोगों को बताना चाहता हूँ, हम सबको ऐसी कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये टोटली गलत है ना। और अब देखते हैं आगे के आगे आयुब का पुस्तक हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना। श्वास, आज हम लोग उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो आयुब का पुस्तक उसका 33वां अध्याय और हम लोग आयुब का पुस्तक 33 अध्याय वचन 4 को हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है और 33:4 में लिखा है, आयुब 33:4 में लगता है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, श्वास दिया है मनुष्यों को। अय्यूब यहाँ खुद जिक्र कर रहा है कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, श्वास दिया है और मुझे जीवन दिया है, और उसी सांस से क्या मिलता है, मुझे जीवन मिलता है ना। तो यीशु मसीह भी खुद परमेश्वर था, इसीलिए उसने भी क्या किया था, फूका था और आत्मा में एक जीवन दिया था, मतलब पवित्र आत्मा दिया था। तो हम परमेश्वर नहीं है, हम सब पास्टर प्रचारक क्या है, परमेश्वर नहीं है। हम वैसे फूक नहीं मार सकते हैं, किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं। जरूर हम लोग अब बात करेंगे कि यीशु मसीह ने भी चंगाई किया था, तो हम लोग भी चंगाई कर ही रहे हैं। और अगर ऐसा बात है तो फिर यीशु मसीह ने चंगाई किया था तो हम लोग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए चंगाई किया। हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग परमेश्वर नहीं है, तो हम लोग चंगाई कैसे कर सकते हैं? आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह जो है परमेश्वर के कार्य के लिए है ना। जैसे उसके चेलों ने भी ये कॉन्सेप्ट को उठाया, उसके द्वारा खुद क्या होते थे, चंगे होते थे। पौलुस के द्वारा हम लोग देखते हैं कि उसकी जैसे यीशु मसीह के वस्त्र को छू के चंगे होते थे, वैसे पौलुस को भी छूकर चंगे हुए थे लोगों ने, है ना। क्यों? क्योंकि उस चंगाई के द्वारा परमेश्वर का काम और तेजी से बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे प्रिय। तो आज के जनरेशन में भी हमें क्या करना है, चंगाई जरूर है, पहले हमें क्या करना है, आत्मिक चंगाई देना है, उसके बाद तो शारीरिक चंगाई है ही। लेकिन ये भी गलत चल रहा है आज के डेट में कि पहले शारीरिक चंगाई उसके बाद आत्मिक चंगाई होता है। और वो भी पता नहीं, शारीरिक चंगाई तो हुआ लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं होता है। बहुत से लोगों को देखोगे कि कोई बीमार है, कोई क्या है, उसको शारीरिक चंगाई तो मिल जाता है, लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं होने की वजह से वो संसार में ही रहता है, संसार में ही लिप्त हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें उसके आत्मिक चंगाई को ध्यान देना है। अगर आत्मिक चंगाई आप करवा दिए उसको, या उस व्यक्ति का आत्मिक चंगाई हो गया, तो ऑटोमेटिक उसका शारीरिक चंगाई हो जाएगा मेरे प्रिय। तो हमें सबसे पहले आत्मिक चंगाई में देखना है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, शारीरिक चंगाई में देखना है। तो आयुब यहाँ क्या किया, बोलता है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलती है। परमेश्वर से हम सबको श्वास और जीवन मिलता है। हम सब मनुष्य के द्वारा किसी को नहीं मिल सकता है मेरे प्रियो। हम सब बस एक आधार है ना, चलता फिरता हुआ हम लोग व्यक्ति है, हम सब कुछ नहीं है, बाकी परमेश्वर है ना। तो आइए हम लोग और एक चैप्टर से देखेंगे, पुराने नियम से ही, और हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 33 अध्याय हम लोग देखेंगे, है ना। 33 अध्याय और वचन 6 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 33 अध्याय उनका 6 कहता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बना है। देखिए कितना भारी, कितना सटीक वचन है कि जो भी आकाश मंडल बना है, उसके सारे गण उसके क्या है, उसके मुंह की श्वास से बना है। तो अब हम सब अब परमेश्वर जैसा श्वास से फूंक तो नहीं सकते ना मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हम सब के द्वारा कुछ नहीं बन सकता है, कुछ जीवन नहीं मिल सकता है। सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह भी परमेश्वर ही था, इसीलिए उसने भी फूंका था। उसके चेलों ने, उसके विश्वासी ने परमेश्वर नहीं है, हम सब परमेश्वर नहीं है, हम सब मनुष्य है। उन लोगों ने भी इस्तेमाल नहीं किया, हम सबों को भी क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना है ना।
हम लोग को नहीं करना है। परमेश्वर के मुंह के श्वास के द्वारा आकाश मंडल बना है, हम सब बने हैं और उसके श्वास से हम सबको जीवन मिलता है। तो हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को नहीं उठाए। तो सीधा जवाब है, जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसियाओं ने ये कॉन्सेप्ट को नहीं किया तो आज की कलीसियाएं भी हम सबको क्या करना है, नहीं करना है। नहीं तो टोटली गलत है, ये तो गलती है। और क्या करेंगे, इसके द्वारा पास्टर प्रचारक सेवक तो फंसेंगे ही, लेकिन विश्वासी सब भी क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो मैं आज इस जनरेशन के विश्वासियों को, मसीहों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सब ऐसे कॉन्सेप्ट को स्वीकार एकदम बिल्कुल नहीं करना है ना। जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ने स्वीकार नहीं किया है और वहाँ पे किसी प्रकार नहीं किया है, तो हम सब भी आज के जनरेशन के कलीसियाएं के जो विश्वासी है, मसीह समाज है, हम सबको ऐसी कॉन्सेप्ट को नहीं उठाना है। और सीधा जवाब है, परमेश्वर था, यीशु मसीह भी परमेश्वर था। जैसे परमेश्वर ने श्वास दिया वैसे यीशु मसीह ने भी श्वास दिया। तो हम सबको भी ऐसा नहीं कहे। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि शुक्र है कि यीशु मसीह ने जैसे एक अंधे व्यक्ति को में चंगा किया था। कैसे अंधे व्यक्ति को चंगा किया था? उसने क्या किया था, थूका भूमि पे और भूमि से मिट्टी को, जो थूका हुआ मिट्टी था, वो मिट्टी को क्या किया, उसके आँख में लगाता है और कहता है जाओ सरकंडे में धो लो, और वहाँ क्या होता है, धोता है, चंगाई हो जाता है। शुक्र है कि ये भी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं लोग, अभी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कहते करे यीशु मसीह ने वहाँ थूक कर मिट्टी से लगा दिया, चंगाई हो गया, हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कर रहे, और ये भी करना बहुत इम्पॉसिबल है उनके लिए, है ना। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को नहीं करते हैं। जो हो सकता है और शैतान देता भी है ऐसे लोगों को, है ना। तो हमें परखना है, जचना है कि फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया जगह जब की अगर ये चीज़ नहीं किया तो हम लोग और इस जनरेशन के पास्टर प्रचारक कैसे कर रहे हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट कैसे उठा रहे हैं, और हम सबको क्या करना है, नहीं लेना है। तो अब सब मैं आशा करता हूँ आप सबको ये बातें समझ में आई होगी, और ये समझना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम सबको किसी पास्टर प्रचारक के फूकने के द्वारा हमें पवित्र आत्मा नहीं लेना है। पवित्र आत्मा हमें यूँ ही मिल जाता है। जैसे यीशु मसीह को भी क्या हुआ था, बपतिस्मा लिया, उसी दिन उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों वहाँ पे खुद प्रकट हो गया था मेरे प्रियो। तो हम सब भी जिस दिन विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, है ना, पवित्र आत्मा तो जिस दिन विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से, उसी दिन हम सबको पवित्र आत्मा मिल जाता है, और उसी दिन से हम सबको क्या करता है, पवित्र आत्मा लीड करना शुरू कर देता है। तो हमें बार बार आज इस मीटिंग में, आज उस मीटिंग में, आज इस कन्वेंशन में, आज उस कन्वेंशन में, हम सब बार बार फूकने के माध्यम से पवित्र आत्मा लेने की क्या जरूरत है मेरे को, है ना, क्या जरूरत है। हमें जिस दिन विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसी दिन हमें उद्धार हो गया, उसी दिन हमें पवित्र आत्मा मिल गया। तो हम लोगों को क्या करना है, बार बार हमें ये सारी चीज़ें को नहीं कर सकते। और कहीं भी कोई भी वचन सपोर्ट नहीं करता है कि विश्वास तो कर लिए, बपतिस्मा तो ले लिए, अब पवित्र आत्मा किसी पास्टर प्रचारक के माध्यम से, फूकने के माध्यम से, हाथ लगाने के माध्यम से हमें क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। तो हम सबको ऐसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को नहीं स्वीकार करना है। तो मैं आशा करता हूँ फिर से कि आप सबको को ये बातें समझ में आई होगी। तो आप सबको से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, फैलाए विश्वासियों में, मसीह समाजों में कि जो सही कलीसियाएँ हैं, जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया है, वैसे ही हम सबको इस जनरेशन के कलीसियाओं को भी तैयार करना है और उस रास्ते में ले जाना है। तब जाके जो आज की कलीसिया है सही होगी मेरे प्रियो। आप लोग जानते हैं आज की कलीसिया बहुत बिगड़ चुकी है। जो चीज़ नहीं हो रहा है फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में, वो चीज़ क्या हो रहा है, आज की कलीसिया में हो रहा है। तो ऐसे हम सबको बचना है इससे, और हमें सही और खरी शिक्षा में आगे बढ़ना है। सो अब फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर से दूसरे विषयों के साथ। सो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। सो धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय